देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं ना कहूं, कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो उसे, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा सिकंदर। कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर।
सिकंदर भाई, जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। डॉक्टर गॉड पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एसीपी करण सिंह का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला, पुलिस चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही है। जैसे कुछ मैसेज मिलेगा मैं आपको फोन कर। और काजल? काजल, काजल, करण तुम ठीक हो गए ना? आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड। मुझे लगा था कि नहीं। आई एम सो हैप्पी। करण अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपनी जान। सेम है। अरे सेम है? अरे तो इन्हीं की दुआओं का फ्लेम है जो मिल गया तुझको जिंदगी का नया फ्रेम है। जल्दी से आई लव यू बोल डालो, यही तो करेक्ट टेम है। आई लव यू। ओ साहब, सासुरवाड़ी आ गए, उतर के ससुर का आशीर्वाद लो। अरे तुम्हारे प्यार में ससुर का क्या कसूर, समझे क्या हुजूर? ओके बाय। ओके बाय? जब कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आता है तो क्या ओके बाय बोलता है? तो फिर? तुमने कभी इंग्लिश पिक्चर नहीं देखी है? अरे घेऊन टाक। कुठे टाकला? ओके बाय। सेम है। अरे साहब तुम भी क्या मानुस है कि बोलती कुछ है तुम करता कुछ है। अरे दिल का सौदा है कर डालने का। मैंने तो मौत के साथ सौदा किया था, बच कैसा गया साला? लगता है अच्छी नस्ल का शिकार है, बड़ा मजा आएगा खेलने का। आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो भाई। छोटे खतरनाक उसके लिए है, अपने लिए नहीं। मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है।
खबरदार आइंदा करण से मिली तो। आखिर मेरा कसूर ही क्या है पापा? आई लव हिम। शट अप। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है पापा। आई से शट अप। काजल, माँ, माँ, तू अंदर जा। मैं बोल रही ना, अंदर जा। आप भी ना आए वही। आखिर क्या बुराई है करण में? तुम समझती हो मैं काजल का दुश्मन हूँ? पर करण तो अच्छा लड़का है। करण से काजल की शादी हो। करण से इसकी शादी खुदकुशी होगी। वो एक पुलिस वाला है। काजल पहली लड़की नहीं होगी जो एक पुलिस वाले से शादी करना चाहती है। मैंने भी तो एक पुलिस वाले से शादी की थी। मुझ में और करण में फर्क है। वो पागल है रुक्मणी, मैं उसका पार्टनर हूँ। हर रोज सुबह जब मैं उसके साथ ड्यूटी पर जाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि शाम को जिंदा लौटूंगा या नहीं। वो जीती जागती मौत है जिसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो काजल की जिंदगी की क्या परवाह करेगा? मैं जीते जी अपनी बेटी को आग में नहीं ठोक सकता। बस तो आप अपने डर के लिए काजल की खुशी छीन लेना चाहते हैं? रुक्मणी, तुम समझती क्यों नहीं? तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विधवा होने का आशीर्वाद देकर डोली में बिठाऊं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। नहीं करण भैया, मैं किक नहीं मार सकता, मैं नहीं खेल सकता। कबीर, तुम किक मार सकते हो, दूसरे बच्चों की तरह तुम भी मार सकते हो। चलो। नहीं भैया, मैं किक नहीं मार सकता। बेटे, तुम्हें किक मारनी होगी। नो भैया, आई कांट। देखो, अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। नो भैया, आई कांट। You have to kick, कबीर। I can't भैया, I can't। You have to kick। No भैया, I can't। चलो, come on, kick। No। You have to kick। No भैया, I can't। You can do it। मैं किक नहीं मार Come on, सकता। कबीर। You can do it। Come on, kick। तुम यहाँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम हर संडे को आश्रम के बच्चों के साथ खेलने आते हो। करण, एक बात पूछूं? तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों की? उसका हौसला बढ़ाने के लिए। उसकी जिंदगी में जब भी उसका हौसला पस्त होगा उसे ये किक याद आएगी। उसे याद आ जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह। मतलब? जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरे जीने का हौसला टूट गया, एक अपाहिज की तरह। I'm so sorry, करण। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। उनका सपना था कि मैं एक एथलीट बनूं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया, वो देखने के लिए जिंदा नहीं थे। मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में। जो नफरत मेरे दिल में मुजरिमों के लिए है, वो मेरे माता पिता के प्यार से जन्मी है। तुम्हें पता है करण, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वो चाहते हैं मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन आई डोंट केयर। वो ठीक ही तो कहते हैं। तुम्हें तो मेरे साए से भी दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम हो किसकी साइड पे, मेरी या पापा की? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, कुछ मत बोलो, आई लव यू बोल। सेम है। आई लव यू भी नहीं बोल सकते, बुद्धू कहीं के। ओ, ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन? जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए, नायका है। ये क्यों लड़ी है? चुप कर। सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और आगे भाग गए इसके साथ। चुप करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल चल। सलाम साहब। क्या चार्ज है इस पर? किडनैपिंग सर। बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए, चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ? माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी बेड़ियां डालकर, डंडे मारकर, घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उससे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। ओए, घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुमी सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है? मेरे को कानून सिखाता है? तेरी सारी अकल निकाल दूंगा साले। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। Why? Tell me why? हाँ, आपने केस देखा है ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। Hit me!
इसे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप ना कानून। Yes. Okay. Don't worry. I will be there. Yes. Okay, fine. Sir. Okay. इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर आप इन्हें नहीं जानते? ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। हेलो। Have we met before? क्या पहले हम मिल चुके हैं? जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। हाय, हाउ आर यू? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर। इस शहर की आबोहवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूँ। फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं, दूसरों को खानी पड़ती हैं। एनी प्रॉब्लम सिकंदर? भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर, टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए, मैं अभी आया। ओके, ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। You can't touch me. मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूँ। जमीन के 2 गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं गावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूँ।